There's one thing that people don't talk about enough, and that is body shaming thin guys. सिंस चाइल्डहुड मेरे रिलेटिव्स मेरे को कंपेयर करते थे मेरे एक भाई से जो मेरे से थोड़ा सा छोटा है, एज में थोड़ा छोटा है। मेरे को बोलते थे उसकी हाइट देखो, तुम उसकी बियर्ड ग्रोथ देखो, मतलब मेरे फेशियल हेयर को भी वो कंपैरिजन के मार्क पे ले आए कि अरे वो तो पूरा शेव करता है, तुम नहीं करते, अच्छा तुम ट्रिम करते हो, ओहो हो तुम इतने पतले क्यों हो, तुम तो हड्डी लग रहे हो। और पीपल, रिलेटिव्स और मतलब रिश्तेदार और लोग, ये लोगों को लगता है ये नॉर्मल कमेंट्स हैं, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नो, दीज कमेंट्स स्लोली डैमेज योर सेल्फ इमेज। एज अ किड आई स्टार्टेड हिटिंग माई बॉडी, आई अवॉइडेड मिरर्स, आई अवॉइडेड मीटिंग रिलेटिव्स, और मेरे को लगता था मेरे अंदर कुछ कमी है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? मैं अभी बड़े होके मैंने नॉर्मल अपने मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाया कि भाई सब ठीक है कि नहीं। डॉक्टर्स ने मुझे बोला आपका जी मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, दैट्स इट। खाना खाते हो बहुत जल्दी वो बर्न हो जाता है, ठीक है। मतलब बिना हिले डुले भी अगर बॉडी में से खाना बर्न हो रहा है तो फैट तो आ ही नहीं रहा ना, आप समझ रहे हो। सोसाइटी लेकिन कैसे एक्ट करती है कि अगर आप पतले हो ना, इफ यू आर थिन, यू आर ऑटोमेटिकली वीक, अनहेल्दी, और यू आर लेस मस्कुलाइन। देन स्लोली आई वेंट इन टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अभी कुछ लोग मेरे को ऐसे बुली करने लगे, बुली इन द सेंस कैसे, मतलब कि यार भी क्या हो गया, पतला है तू। लेकिन इस टाइम तक मैं बड़ा हो गया था, ओके, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग सर्टेन साइकोलॉजी सेल्फ हेल्प बुक्स, एंड आई रियलाइज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कि सेल्फ वर्थ जो होती है ना, वो आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, वो आप खुद बनाते हो। अगर आप रैंडम पीपल को डिफाइन करोगे, रैंडम पीपल को अलाउ करोगे कि वो आपकी इमेज डिफाइन करें, राइट, तो आप यू विल स्पेंड योर होल लाइफ ट्राइंग टू फिक्स योर सेल्फ फॉर अदर्स। आप तो ठीक हो, लेकिन रैंडम बाहर से आके कोई भी कुछ कह रहा है, भाई कमजोर पतला, तो अगर आपने अपनी सेल्फ वर्थ उनके हाथ में दे दी ना, तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ तो कमी है। और ये मैंने अपने बचपन से सीख लिया कि दीज गाइज आर रैंडम, राइट। लेकिन एक गलती मैंने की, एक बार मुझे बहुत गुस्सा आ गया, आई जस्ट बर्स्ट आउट वंस, क्योंकि दो लड़के थे मेरे फ्रेंड्स टाइप के लोग थे, वो लगातार मेरे बॉडी पे बॉडी शेमिंग कर रहे थे, मेरे को पतला बोल रहे थे। और एक दिन मतलब ऐसी कुछ बोला उन्होंने कि अरे निखिल हवा चल रही है उड़ जाएगा। तो आई फेल्ट बुलीड, हरास्ड, और मैं ना एकदम से चिल्ला पड़ा, और मैंने ना उन्हें गंदी गंदी गालियां दे दी। और ये बात मेरे को ना लेटर आई फेल्ट कि यार ये गलत था। उन्होंने मेरे को सॉरी वगैरह बोला, उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे से बुरा लगता है, ऑब्वियसली बुरा लग रहा है, ठीक है। पतले को पतला, मोटे को मोटा, मतलब ये छोटी छोटी चीजों से लोग आगे बढ़े नहीं। लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ कि इमोशनली रिएक्ट करना, दैट विल जस्ट गिव मी टेम्पररी रिलीफ, लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस नहीं। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैंने एक बार, और आप भी अगर कभी एकदम से फट जाओ किसी के ऊपर कि अबे क्या बोल रहा है बे साले, तो आपको याद रहेगा कि आपने अपनी बात रखी, ठीक है, आपने किसी को बता दिया कि अबे ओ बाउंड्रीज औकात में रह ले, वॉट एवर। लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको आगे चल के जब आप याद करोगे तो आपको कल को कोई ऐसी फिर से चीज बोलेगा ना, तो आप फिर फटोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप काम बिहेवियर से इस बात को अभी हैंडल कर लोगे, तो अगली बार भी आप काम तरीके से करोगे, और आपके पास में एक डेटा होगा कि हाँ लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे लोगों को कैसे डील किया है, मैं इस बार भी सही से डील कर लूंगा। तो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू द बेस्ट वे दैट यू कैन हैंडल इट, एंड हाउ आई हैंडल्ड इट वंस। दिस वॉज इन माई कॉर्पोरेट, तो अभी बचपन हो गया, यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया, अब कॉर्पोरेट का टाइम, अब आप ऑफिस स्पेस में हो, राइट। लेकिन यहाँ पे भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे। एक सीनियर कलीग थी, एक बंदी, ठीक है, लड़की, मेरे से होगी 7-8 साल बड़ी, और ये बात है 2024 की। वो मेरे को बोली सबके सामने, निखिल यू आर बिकमिंग सो थिन, ओ माय गॉड, तुम खा रहे हो लगता नहीं है क्या, ऐसे करके बोल रही है सबके सामने। अर्लियर मैं इस बात पे ना ऐसे हाँ हाँ ऑकवर्ड हंसता है ऐसे कुछ करता, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, आई वाज जस्ट गोइंग फ्रॉम देयर एंड आई स्टॉप्ड, एंड आई रिमेंबर इट फुली। मैं चलते चलते से रुक गया, और मैं उसकी डेस्क के पास ऐसे पीछे उल्टा उल्टा आया, ठीक है, थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ सोच नहीं रहा था, आई जस्ट फेल्ट ओके दिस इज द टाइम टू एक्ट। मैंने उसको बोला बहुत ही काम तरीके से, डू यू रियलाइज यू जस्ट कॉमेंटेड ऑन समबडीज बॉडी पब्लिकली, ऐसे करके मैंने ना उससे क्वेश्चन पूछा। तो ये मेरी टिप है आपको कि जब कोई आपके साथ ऐसा करे, तो आप उसको ना मिरर दिखा दो, रिफ्लेक्शन करो उसके आगे कि ये देख अपनी शक्ल, तू ये कर रहा है। इससे क्या होता है, सामने वाला बंदा एकदम से रियलाइज करता है कि ओ मैं ये कर रहा हूँ, तो वो साइलेंट साइलेंट हो गई बंदी, और वो ना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि आसपास के लोग भी देख रहे थे ये क्या हो रहा है। फिर मैंने उसे कहा, यू नो वॉट, इफ जेंडर्स वर रिवर्स राइट नाउ, दिस कॉन्वर्जेशन कुड बिकम अ वर्क प्लेस इशू। अब तो भाई पूरी की पूरी एनर्जी ही चेंज हो गई। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैनी पीपल डू नॉट रियलाइज कि कमेंट्स कब
कंसर्न बन के अनसॉलिसिटेड जजमेंट्स भी बन सकते हैं। तो अब उस बंदी ने बोला, ओ सॉरी आई डिडंट मीन दैट। मैंने कहा दैट्स फाइन, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि यू शुड बी फुली अवेयर ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, इन सबके सामने आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा सोच समझ के बोलो। और भाई मेरे को उससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी और ना ही मेरे को उसको कोई पाठ पढ़ाना है, लेकिन हाँ मैंने अपनी बाउंड्री बहुत प्यार से सेट कर ली कि आप ऐसे नहीं बात कर सकते मुझसे। 3 चीजें मैंने अब सीख ली हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज, पतलापन मतलब नहीं है कि आप अनहेल्दी हो। यू आर कंप्लीटली फाइन अगर आप पतले भी हो, मतलब डॉक्टर को जरूर दिखाएं, कोई प्रॉब्लम कोई कमी है तो दिखाएं। सेकंड चीज, इमीडिएटली अटैक मत करो ऐसे लोगों को, एकदम से मतलब तपाक से जवाब नहीं देना है आपको ऐसे लोगों को। रिफ्लेक्ट करो, ऐसे सांस लो, ओके मेरी बेइज्जती कर रहा है ये या कर रही है, मैं कामली रिस्पॉन्ड करूंगा। और तीसरी चीज, बाउंड्रीज आराम से जल्दी से बिल्कुल स्टार्टिंग में बाउंड्रीज सेट कर दो, क्योंकि द वे पीपल स्पीक टू यू डिपेंड्स ऑन हाउ व्हाट यू टॉलरेट रिपीटेडली। पहले मैं हंस देता था ऑकवर्ड तरीके से, तो वो बंदी समझ गई इसको मैं कुछ भी बोल दूंगी, लेकिन क्योंकि मैंने किया वर्क प्लेस में, अब उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। वो अलग बात है कि हमारे थोड़े मतलब देखने के टाइम आसपास सामने से निकलती है तो करके चले गए भाई, और क्या, फैमिली थोड़ी ना है वर्क प्लेस ऑल। और मुझे लगता है कि जेन जी, अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, और यंगर एम्प्लॉयज जब आएंगे कंपनीज में, आई थिंक आप लोग ज़्यादा क्लियर हो हम लोगों से। रिस्पेक्ट ज़रूर मैटर करती है, और फिटनेस गोल्स ठीक है आपके होने चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ फाइन, लेकिन आपको अपने आप को कभी हेट नहीं करना। अगर सोसाइटी ने कोई डेफिनेशन बना दी है कि गुड बॉडी ऐसी दिखती है, तो वो सोसाइटी की प्रॉब्लम है। आप अलग हो, यूनिक हो, और अगर आप हेल्दी हो, फिट हो, दैट्स इट। नोबडी शुड बी एबल टू टेल यू पतला कमजोर। यू जस्ट हैव टू बी fully clear on how to set boundaries, and I hope this video helped you. Thank you.